दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। अहमदाबाद शाहीबाग क्षेत्र के ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की संचालिका है ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी विजया दीदी जी। आपका जन्म 1957 में अकोला महाराष्ट्र में हुआ। बचपन से आपको पढ़ाई और समाज सेवा में विशेष रुचि थी। आप सहनशीलता, रचनात्मकता, नम्रता, दृढ़ता आदि दिव्य गुणों से भरपूर आत्मा है। 1967 में आपको वडोदरा से ही ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई और 1968 में आपको माता पिता के साथ साकार ब्रह्मा बाबा से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 1972 में आपने अपना जीवन परमात्मा की सेवा में समर्पित कर दिया। तब से नडियाद, जांबूसर, वडोदरा, अहमदाबाद के महादेव नगर से संबंधित विभिन्न स्थानों पर सेवाएं प्रदान करते हुए 1975 से शाहीबाग में स्थायी रूप से आप अपनी सेवाएं दे रही हैं। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रम आयोजित किए। दीदी जी के नेतृत्व में 200 से अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से भरपूर अपना जीवन दैवी गुणों से संपन्न बना रहे हैं। ओम शांति। गुलाब की सुगंध सर्वप्रथम गुलाब को ही एहसास होता है। मोती का स्पर्श पहले छिप ही करता है, वैसे प्रभु कस्तूरी का स्पर्श इस आत्मा ने यहाँ पर किया। विशेष जन्म की बात करें तो महाराष्ट्र राज्य में अकोला शहर में जन्म हुआ। सांस्कृतिक नगरी वडोदरा में बचपन बीता और स्कूल की पढ़ाई वहाँ पर हुई। 3 साल की बाल्य आयु में पिताजी और माताजी ने हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया। होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए उन्होंने बचपन से ही सूर्य नमस्कार, योगासन, स्विमिंग, म्यूज़िक, ड्राइंग, हर प्रकार की आर्ट एंड क्राफ्ट के साथ साथ आध्यात्मिक धार्मिक ग्रंथों का, पुस्तकों का वांचन करना, पठन करना, ये भी सिखाया। गर्व इस बात का है कि 5th क्लास में मैंने गीता मौखिक रूप से सर्व अध्याय सहित पठन किया और व्यवहारिक कला दोनों में मुझे बड़ौदा सिटी में प्रथम नंबर के साथ अवार्ड मिला। जैसे शिल्पी शिला को आकार देकर आकृति बनाता है, माली सुंदर बगीचे का निर्माण करता है, उसी प्रकार माता पिता की साझी भागीदारी ने सात्विकता, व्यवहारिकता का ज्ञान देते हुए इस आत्मा को निखार दिया। आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति, प्रभु की श्रद्धा भक्ति और पिताजी की ज्ञान प्राप्ति ने आत्मा के अंदर अध्यात्म का बीजारोपण किया।
यही विशेषता रही कि बचपन से वैष्णवपंथी होने के कारण न कभी होटल, पिक्चर, थिएटर देखा, न बाह्य खानपान खाया, इसलिए कई धारणाएं आत्मसात ही थी, स्वाभाविक रूप थी। उसमें आदरणीय आदिरत्न चुगी दादी ने प्रभु पालना की, अध्यात्म पथ का निर्देशन किया और प्यारे बाबा ने इस आत्मा को अपना बना लिया। यही कहूँगी कि अध्यात्म जीवन पथ को सुखद, सहज, सरल बनाने में यही धारणाओं ने बहुत बड़ा साथ दिया। 10 साल की आयु में इन आँखों से भगवान को देखने का, उनकी गोद में जाने का बहुमूल्य मौका मिला। पांडव भवन के प्रांगण में मुख्य ऑफिस के द्वार पर बाबा से प्रथम मुलाकात हुई। उन प्रभु की नज़र ने मुझे घायल कर दिया। मैं बाबा से लिपट गई और न जाने ज़बरदस्त करंट मेरे में समा गई। दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में बाबा से मिलने की तीव्र उत्कंठा में 2 बजे तैयार होकर मैं बाहर बैठी थी। जैसे ही बाबा के कमरे की लाइट ऑन हुई, मैं अंदर चली गई। बहुत सारी बातें करनी थी ना बाबा से। बाबा सीधी कमर रख अर्ध पद्मासन की बैठक में बैठे थे। गहन तपस्या और एकाग्रता से बाबा की याद में बैठे थे। आज भी मैं याद करती हूँ तो यही भासना आती कि उनके पास बैठते ही मेरे सारे प्रश्न शांत हो गए और मैं समाधान रूप हो गई। और एक दिन सुबह बाबा कुटिया में, बाबा अपने कमरे में बैठे थे और मैं गई, बाबा के पास बैठी। मन में तो यही हो रहा था कि जल्दी से कब बाबा हिले और मैं बाबा से कुछ पूछूं, परंतु बाबा अपनी इतनी सुंदर योगयुक्त अवस्था में बैठे थे और मेरे को मन को इतना समाधान और सुकून मिला। जब बाबा उठे तब मैंने पूछा, बाबा आप कहाँ थे? तो बाबा ने कहा, बच्ची मैं और बच्चों को मिलने गया था। परंतु इस प्रश्न का समाधान मुझे सुबह 10 बजे जब दादी जी और ईशुबेन पत्र लिखते थे, पत्र का आंसर देते थे, फिर बाबा के साथ बात हुई तो बाबा ने कहा, बच्ची आओ अब ये पत्र पढ़ो। तब पता चला कि बाबा उस बच्चे के पास अपने सूक्ष्म स्वरूप से गए थे। शब्द तो अभी पता चला सकाश, परंतु पहले जब बाबा ने कहा तो मुझे पता नहीं था कि ये सकाश शब्द क्या होता है। कैसे अन्य आत्माओं को रहमदिल बनकर शुभ भावना की शक्ति देना, ये मैंने बाबा से सीखा, पाया। और उसी समय मैंने बाबा के पास जाकर के पूछा कि बाबा अब मुझे आगे की पढ़ाई पढ़नी है। तो बाबा ने कहा, बच्ची अब इस यूनिवर्सिटी में आपको नंबर लेना है। और तब से मैंने मन से दृढ़ निश्चय किया कि मुझे ये आध्यात्मिक जीवन जीना है। तीसरे दिन पहाड़ियों पे चढ़ना था तो बाबा ने गौर से मुझे पूछा, बताओ बच्ची पहाड़ी की चोटी तक कौन पहले पहुँचेगा? बचपन के नशे में कह दिया मैं पहुँचूँगी। 6 फुट ऊंचाई वाले बाबा की छलांग इतनी बड़ी थी तो बाबा ही पहले पहुँचे। और मेरा उदास चेहरा देखकर बाबा बोले, बच्ची मेरे साथ तो ऑलमाइटी हैं, डबल इंजन हैं। ऐसे कहते मुझे बाबा ने लाइट हल्का कर दिया। ऐसे ही कुटिया में बाबा ने इस आत्मा के साथ 4 घंटे तक पर्सनल मुलाकात की।
ऐसे कई सारे लम्हे याद करते ही आज भी नैन सजल हो जाते हैं, दिल ऊर्जा से भर जाता है। पंद्रह साल की आयु में मैंने ये तय किया कि मुझे कुछ असाधारण जीवन जीना है। वैसे तो लौकिक पढ़ाई का शौक़ इतना था कि कोई मुझे वो छुड़वा नहीं सकता, परंतु जब मैं प्यारे बाबा से मिली तो बाबा ने ही कह दिया, बच्ची तुम्हें इस गॉडली यूनिवर्सिटी में नंबर आगे लेना है। क्या वो घड़ी थी जो इस आत्मा ने तय कर लिया कि मुझे आध्यात्मिक शिक्षिका बनना है। और प्यारे बाबा की इस वरदान ने जैसे कि मुझ आत्मा में बल भर दिया और सेवा के विभिन्न कार्य क्षेत्र को मैंने अपनाया। एसएससी की एग्ज़ाम पूरी करके मैं मधुबन 1 मंथ की ट्रेनिंग में आई और दादियों की प्रभु पालना और गहन क्लासेस ने मेरा मनोबल और बढ़ा दिया। और तब से मैंने नक्की किया कि मुझे अपने आप को इस अध्यात्म जीवन में आगे बढ़ाना है। प्यारे बाबा ने 3 मुख्य वरदान दिए कि बच्ची इस यूनिवर्सिटी की पढ़ाई में तुम बहुत आगे जाएंगी। तुम इतनी भाग्यशाली आत्मा हो जो भगवान को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनोगे। बहुत लाडली हो, सिकिलधी हो, हर कार्य में अपने आप को नवीनता से आगे बढ़ाने वाली हो। इन्हीं वरदानों के साथ यही अनुभव रहा कि भगवान की छत्र छाया से हर कार्य सहज और सफल कैसे बनते हैं। तो मैंने देखा आदरणीय चंद्रिका दीदी ने अहमदाबाद को ही हमारा सेवा क्षेत्र बनाया। वर्तमान समय शाहीबाग विस्तार में सर्च लाइट बाबा के महा सेवा स्थान पर मैं आत्मा कार्यरत हूँ। अनुभव ने यही सिखाया कि सेवा के अलग अलग क्षेत्र में सबसे आगे बढ़ाने में हमारी दादियाँ और बड़ी दीदी रही। जहाँ जहाँ पर बड़े बड़े मेले होते थे, राजयोग शिविर कराने के लिए आप ही हमें सादर आमंत्रित करते रहें और इन्हीं से अनुभव बढ़ता गया और बाबा कैसे साथी बनकर कार्य कराता है। एक तो प्रसंगों के साथ मैं इस बात को आपके आगे रखूंगी। एक बार बड़ा भयानक भूकंप जब आया, पूरा ग्रुप बैठा था। हम यही अनुभव कर रहे थे कि शायद जनवरी मास तपस्या का मास है तो बाबा कुछ अनुभव करा रहे हैं। परंतु थोड़ा और समय बीतने पर किसी ने तुरंत याद दिलाया कि ये तो अर्थक्वेक है। हम बड़े आराम से धैर्यता से पूरा ही ग्रुप बाहर निकलकर रास्ते पर खड़े हुए। सब कुछ हिलता हुआ देखा चारों ओर दृश्यमान हुआ कि सभी घबरा घबरा के नीचे आ रहे हैं। परंतु हम सब वरदानी हस्त के साथ पूरे विस्तार के साथ सारे विश्व को कमेंट्री के द्वारा मनसा की सेवा और सकाश दे रहे हैं। तो यही अनुभव था कि बाबा छत्र छाया बन के आए। एक दूसरा अनुभव साझा करती हूँ।
सेंटर का 13वां वार्षिकोत्सव था। नवदेवियों की चैतन्य झांकी के साथ बहुत बड़ी चित्र प्रदर्शनी मेले का आयोजन किया। उद्घाटन का समय हुआ, बहुत अच्छे से तैयारियां हो गई और उसी समय घने घने काले काले बादल आए। एक सेकंड मन में विचार आया, बाबा क्या करें। सभी कुछ न कुछ अपने विचार देने लगे, परंतु मुझे बाबा ने ऐसा अनुभव कराया कि बच्ची ऐसे गोवर्धन पर्वत उठाते हैं, ऐसे हाथ उठाओ, सभी को कहो। तो सभी ने हाथ उठाया और हमने अनुभव किया कि बाबा छत्र छाया बन के आ गए। जो उद्घाटन के गेट से आ रहे थे वो सब गीले, जैसे कि स्नान करते हुए आए, परंतु सारा ही कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न हुआ। और बाद में जो तेज बारिश आई तो अनुभव रहा कि बाबा कैसे हर पल हर घड़ी बच्चों का साथ निभाता है। दादियों की सेवा अनुभव करूं, बताऊं तो जो सर्चलाइट सेंटर है वो विभिन्न हॉस्पिटल्स के बीच में है। पहले मधुबन से जो भी पेशेंट्स आते थे, दादियाँ आती थी, तो शाहीबाग विस्तार के राजस्थान हॉस्पिटल में आती थी। 2 मिनट का अंतर है, इसलिए सभी दादियाँ, सभी महारथी भाई बहनें सर्च लाइट पर उन्हों का चरण स्पर्श हुआ है और सभी की वो सकाश, वो ओरा जिसने सर्च लाइट को पावरफुल बनाया और हमें दुआओं की बैंक बैलेंस करने का मौका मिला। तो विशेष ये बहुमूल्य मौका संगम युग पर ही प्राप्त होता है। एक बार का अनुभव बताऊं तो कानपुर मेले में जाना था और बड़ी दीदी जी ने कहा ये गुजरात की बहनें सरसों का तेल नहीं खाएंगे। तो बड़ी दीदी जी ने इतना प्यार देकर के और पूरे तेल के डिब्बे के साथ हमें शिविर कराने भेजा। तो यही है निमित्त हमारी दादियों की प्रेम पालना, जिससे हमारा जीवन परिवर्तन हो गया। सेवा की अलग अलग क्षेत्र की अनुभूति ये रही, सबसे पहले तो सर्चलाइट सेवा केंद्र का बहुत भव्य ओपनिंग का प्रोग्राम सिर्फ 3 दिन में बाबा ने करवाया, जो असंभव था। खिड़की दरवाजे भी बने हुए नहीं थे और 3 दिन में हमने 22 एजेंसी को एक साथ कार्य में लगाकर उद्घाटन का कार्यक्रम तैयार किया। दूसरा, एशिया की सेकंड लार्जेस्ट सिविल हॉस्पिटल सेंटर से सिर्फ 3 मिनट की दूरी पर है। गवर्नमेंट के सहयोग से उस इतने बड़े सिविल हॉस्पिटल में योगा थेरापी सेंटर का उद्घाटन बाबा ने करवाया। 50 रशियन कलाकारों का ओपन स्टेज पर गुजरात में सर्वप्रथम 3 घंटे का कार्यक्रम बाबा ने करवाया। यही कहेंगे कि हेल्थ के बारे में बाबा हमेशा हमें जागृत करते रहते हैं। तो स्वास्थ्य आपकी मुट्ठी में, हेल्थ इन योर हैंड्स। 6,500 भाई बहनों का विशाल प्रांगण में कार्यक्रम बाबा ने करवाया। तो यही विशेषता रही, सेवा के क्षेत्र में विभिन्न बाबा के साथ और सहयोग से कार्यक्रम होते रहे। इस ब्राह्मण जीवन में मेरी धारणा यही रहती है कि कर्ता हर्ता करन करावनहार बाप दादा है, मैं सिर्फ और सिर्फ निमित्त हूँ। दूसरा, हर कार्य में कुछ न कुछ कल्याण समाया हुआ है। तो मुझे
उस नुकसान के पर्दे के पीछे समाये हुए कल्याण को देखना है। तीसरा, हमेशा दूसरों को आगे करने में, आगे बढ़ाने में मुझे उत्साहवर्धक, प्रोत्साहित कार्य को बढ़ावा देना है, खुशी के कल्चर को बढ़ावा देना है। साथ में वर्तमान समय यही पुरुषार्थ रहता है कि न्यारा और प्यारा, निराला बन करके चलना, समय के तीव्रता के साथ स्वयं को एडवांस आगे बढ़ाना। तीसरा पुरुषार्थ यही रहता है कि हम कैसे वेस्ट को बेस्ट बनाएं और दृढ़ता से सिद्धि को पाएं। तैयारियां अंतिम समय की यही रहती हैं कि बेहद का वैराग्य धारण करना है और सभी को अपनेपन का अनुभव कराने के लिए अगर मुझे कहीं झुकना पड़े, कहीं सहन करना पड़े, तो वो करने के लिए मुझे तैयार रहना है। वर्तमान यही विशेष पुरुषार्थ के साथ हर ब्राह्मण आत्माओं को मैं यही एक अपनी शुभ राय, शुभ संदेश देना चाहूँगी कि डू योर बेस्ट। फुल स्टॉक और फुल स्टॉप। तीसरा, एन्जॉय योर ईच एंड एवरी सेकंड इन योर डिवाइन लाइफ, ब्राह्मण लाइफ। अंत में मुझे इतना ही कहना है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, प्यारे बाप दादा, माता पिता, निमित्त आध्यात्मिक मार्गदर्शक और हमारी सेवा की साथी आदरणीय धनवंती बहन और सर्च लाइट के एक एक सेवाधारी बुझाए हर एक ब्राह्मण भाई बहनों के साथ सहयोग से मैं यहाँ पर हूँ। इसलिए मैं सभी का धन्यवाद, शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। ओम शांति। आपसे मैंने मेरे जीवन में दृढ़ता और दृढ़ता के साथ दृढ़ इच्छा शक्ति से मनसा सेवा का विशेष योग का प्रयोग अनुभव किया है। आपके जीवन में दृढ़ता के साथ सफलता, जो भी वरदान या आशीर्वाद के रूप में आप हमें देते हो, वो फलीभूत होता है। लविंग एंड केयरिंग ये आपका नेचर है। आपके जीवन में क्रिएटिविटी और नवीनता जो मैंने मेरे जीवन में पाई है। आप हमेशा अलौकिक मदर बन करके अलौकिक रूहानी रक्षा करते रहते हो। आपने हमेशा अपने आप से मुलाकात करना सिखाया, योग के प्रयोग का अनुभव करना सिखाया और आपके द्वारा ही मेरे जीवन में भी ये ब्रह्मा कुमारी बनने की विशेष प्रेरणा मिली है। आज से करीब मैं 25 साल से इनके साथ जुड़ी हुई हूँ और उन्होंने मुझे ना ही व्यक्तिगत तरीके से तनाव मुक्त जीवन जीने में मदद की है, लेकिन मेरे पारिवारिक सदस्यों के साथ में मेरा जो संबंध है उसको आध्यात्मिक तरीके से मैं बहुत मजबूत कर पाई हूँ। उनकी गहरी सोच और कोमल स्वभाव, ये दोनों चीज़ ने मुझ पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डाला है। विजया दीदी का पालन पोषण ये नन्हा सा पौधा को इतना विकसित किया कि यह लगभग अब 25 वर्ष का बड़ा वृक्ष बन गया है। विजया दीदी की प्यार भरी शिक्षाएं, ममता भरी स्नेह, उनकी शिक्षाओं में प्यार, इन सभी ने मुझे एक पक्का ब्राह्मण बना दिया। विजया दीदी एक महान राजयोगिनी के साथ साथ एक कुशल प्रशासिका भी हैं। दीदी एक सौम्य, शांत
और प्रेरणादायी व्यक्तित्व, जिन्होंने मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। जब भी कुछ तकलीफ़ हो तो दीदी के पास दौड़ के जाना, उनके कंधों पे सर रखना और अपने आंसुओं को वहीं बिछाकर ख़त्म कर देना। ये एक सबसे बड़ी शक्ति मुझे मिली दीदी के साथ रहने से। दीदी से और भी महत्वपूर्ण मोटिवेशन यही रहा कि किसी भी परिस्थिति में अपने आप को शांत रखा जाए, तभी उसका हल हम पा सकते हैं। दीदी के लिए मैं कुछ पंक्तियाँ बोलना चाहूँगी। दीदी जी हमारे लिए एक आदर्श हैं, एक पालक है, मेरे जीवन की शैली है विजया दीदी जी। हमें एक प्यार से हमारे आंसुओं को पोंछती हैं, ऐसी है मेरी विजया दीदी जी। कोई भी मुसीबतों से हमें लड़ना सिखाती हैं, हमें ताकत देती हैं, ऐसी है मेरी विजया दीदी जी। विजया दीदी ने एक माँ के रूप में, एक बहन के रूप में, एक दोस्त के रूप में जिस तरह से मुझे पालना की है, लाइक समझ के तौर पे हर एक छोटी छोटी चीज़ दीदी सिखाते हैं कि करुणा सेवा कैसे करनी है, छोटी चीज़ से लेके बड़ी चीज़, मनसा सेवा कैसे करनी है, किस तरह के थॉट्स हमें क्रिएट करने हैं, कैसे थॉट्स रखने हैं, वाचा सेवा कैसे करनी है, किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, हर एक एक चीज़ बड़ी बारीकी से एक्यूरेट परफेक्शन के साथ ही करना है। दीदी का हमेशा ये अटेंशन रहता है। और दीदी है ना लाइक मल्टीटास्किंग, एक ही समय बहुत सारे टास्क और टाइम मैनेजमेंट के साथ वो करके चलते हैं, तो वो भी मैं अपने जीवन में करने की कोशिश करती हूँ। विजया दीदी से जो हमने सीखा, जो हमने पाया, वो अद्भुत है। उनके जीवन की सिखाने की कला, उनके डेकोरेटिव की कला, फिर साथ साथ बोलने की कला। जब हम यहाँ आए थे तो हम बोलना ही नहीं आता था, इसी साथ साथ बोलने की कला, कार्य करने की कला। फिर साथ साथ विजया दीदी ने हमको धन का कैसा उपयोग किया जाए उसको भी हमको नॉलेज दिया। अनेक विशेषताओं की धनी है हमारी प्यारी विजया बहन। रियल टीचर है, बेस्ट फ्रेंड है और फिलोसोफर भी, निमित्त गाइड भी है, जिससे मेरे जीवन में ज्ञान का सिंचन हुआ और अनेक विशेषताएं धारण की। यूँ कह सकते हैं एक नामी और इकोनॉमी का अवतार है हमारी विजया बहन। सच्चे दिल से और आत्मीयता से व्यवहार करती हैं। मेरा दिल तो बना शिवाला है, यहाँ शिव को मैंने बसाया है। मेरा दिल तो बना शिवाला है, यहाँ शिव को मैंने बसाया है। यहाँ शिव को मैंने बसाया है। चैन का मन में है बसेरा, अमन और चैन का मन में है बसेरा। सुख का अब मेरा हुआ हर निवाला है। मेरा दिल तो बना शिवाला, यहाँ शिव को मैंने बसाया है। यहाँ शिव